जहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम आपको लिए चलेंगे कोडरमा के तिलैया मेरिडियन एकेडमी में पढ़ रहे उन विद्यार्थियों के पास जो कि डिजिटल इंडिया से खुद को लाभान्वित कर रहे हैं। दर्शकों, डिजिटल इंडिया के तहत बच्चों को कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारी दी जाती है। तो चलिए मिलते हैं इन बच्चों से और जानते हैं कि वो किस तरह से डिजिटल इंडिया से खुद को लाभान्वित कर पा रहे हैं। वर्तमान समय में शिक्षा का डिजिटल प्रारूप बहुत अधिक प्रचलित और विस्तृत हो गया। वो दिन गुजर गए हैं जब कक्षा में प्रशिक्षण पाठ्य पुस्तकों द्वारा कराया जाता था। शिक्षक अपनी बातों को समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते थे और छात्र उन यादों को नोट्स के रूप में अपने पास लिख कर रखते थे। यद्यपि यह अध्यापन का तरीका अब पुराना पड़ चुका है। आजकल डिजिटल शिक्षण जैसे पीपीटी, वीडियो प्रस्तुतियां, ई लर्निंग विधियों, अभ्यास संबंधी डेमो, ऑनलाइन प्रशिक्षण और अन्य डिजिटल पद्धतियों या प्लेटफॉर्म के उपयोग के साथ कक्षा में शिक्षण अत्यधिक संवादात्मक हो गया है। जोहार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं, इस पर चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज कोडरमा जिले के तिलैया प्रखंड में उपस्थित है। यहाँ के मेरिडियन एकेडमी स्कूल में बच्चों को डिजिटल इंडिया के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। आखिर कंप्यूटर से इन बच्चों को कितना फ़ायदा हो रहा है, आइए इन्हीं बच्चों से बातचीत करते हैं। मैं रितिका जैन हूँ। मैं यहाँ बच्चों को कंप्यूटर सिखाती हूँ। रितिका जी, बच्चों को जैसे पहले ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया जाता था, अब देख रहे हैं बच्चों को कंप्यूटर में पढ़ाया जा रहा है। डिजिटल इंडिया की शुरुआत हो चुकी है। कितना बच्चों में परिवर्तन आया, आप क्या सिखाती हैं, कैसे सिखाती हैं? बच्चों में बहुत सारे परिवर्तन देखे जा रहे हैं। कंप्यूटर सीखने के बाद वो एबल हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर पर वर्क करने के लिए। उन्हें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के ज्ञान होते जा रहे हैं। बहुत सारे प्रोग्रामिंग्स हैं जो वो खुद कर पाते हैं सीख कर के, और बहुत सारी रिपोर्टिंग्स वगैरह भी होती है जो वो प्रिपेयर कर पाते हैं। अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करें, जैसे विभिन्न क्लास के बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, 7 है, 8 है, 9 क्लास के, तो उनको अपने जैसे आप सिलेबस की बात करें उससे कितना फ़ायदा होता है? सर, सिलेबस देखा जाए तो हमारे यहाँ 2 पार्ट में होता है। एक प्रोग्रामिंग्स हो गई आपकी जो टोटल साइंटिफिक चल गई, जिसमें जावा है, पाइथन है, ये सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं। C++ है, और अदर वे आ गया आपका MS ऑफिस का, जिसमें हम MS पेंट से स्टार्ट करते हैं। जो हमारे जूनियर लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए MS पेंट है, MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। ये सारी चीज़ें यहाँ मेरे द्वारा सिखाई जाती है। डिजिटल शिक्षा के जरिए कक्षाओं का शिक्षण अधिक मजेदार और संवादात्मक बन गया है। बच्चे इस पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। वो न केवल इसे सुन रहे हैं बल्कि इसे स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, जिससे उनके सीखने की क्षमता में काफी इजाफा हो रहा है। ध्वनियों और दृश्यों के माध्यम से बच्चे आसानी से सीख रहे हैं। इसी बात को आज ध्यान में रखकर कोडरमा जिला के झुमरी तलैया के मेरिडियन एकेडमी में बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। मेरा नाम आदित्य चौधरी है। मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। मैं मेरे स्कूल का नाम मेरिडियन एकेडमी है। मैं आज अगर डिजिटल इंडिया की बात की जाए तो इससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है? कंप्यूटर के माध्यम से आप पहले हमें शिक्षा में बहुत दिक्कत होती थी। जब से कंप्यूटर आया, जब से हमको कंप्यूटर मिला है, तब से हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। हमारे टीचर सिखा रहे, लाइक पाइथन हो गया, MS वर्ड हो गया, MS पेंटिंग हो गया, जिससे हम घर बैठे बैठे भी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टीचर भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। मेरा नाम कृष्णा कुमार है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम मेरिडियन एकेडमी है
और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे स्कूल में स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब की सुविधा है, क्योंकि स्मार्ट क्लास की वजह से मुझे सारे जितने भी टॉपिक मेरे विषय में दिए रहते हैं उसमें मैं हर गहराई से हर चीज़ जान पाता हूँ, और जो चीज़ बुक में दिया भी नहीं रहता है उस चीज़ को मैं उससे जान पाता हूँ। और कंप्यूटर लैब की वजह से मैं सारे प्रोग्रामिंग, अगर मुझे कोई ऐप बनाना है तो मैं सिर्फ प्रोग्रामिंग की वजह से कोई भी चीज़ मैं उससे क्रिएट कर सकता हूँ। डिजिटल साक्षरता के जरिए बच्चे अपने आसपास की दुनिया से बातचीत करने के लिए टेक्नोलॉजी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। साथ ही उससे उन्हें उनके लिए फायदेमंद ज्ञान के नए क्षेत्रों की जानकारी भी मिल सकती है। इसके अलावा ऐसी कई ऑनलाइन प्रतियोगिताएं होती हैं जो बच्चों के लिए ज्ञान पाने के लिए बेहतरीन मंच होती हैं। उनमें वे सहभागी भी हो सकते हैं और बौद्धिक रूप से काफी सीख भी सकते हैं। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि आजकल हम लोग एआई के माध्यम से बहुत सारे चीज़ सीख रहे हैं। एआई हमें ये सिखाता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे ग्रामर सीख सकते हैं हम लोग एआई के द्वारा। एआई के द्वारा हम लोग बहुत चीज़ सीख सकते हैं। और अभी जो कोरोना वायरस था उसमें हम लोग देख सकते थे मोदी जी के द्वारा लॉकडाउन किया गया था, और उसमें हम लोग देखे कि बहुत अच्छा से एआई के माध्यम से हमें पढ़ाया गया था, हमें लर्निंग का प्रोसेस बताया गया था। और एआई के द्वारा हम लोग इंटरेस्टिंग टाइप से पढ़ सकते हैं, हम लोग क्रिएटिव एक्टिविटी भी कर सकते हैं, और हम लोग एआई के द्वारा अपने एडिटिंग, म्यूज़िक, ऑडियो जो भी हम लोग करना चाहे वो कर सकते हैं। आजकल एडिटिंग के द्वारा क्या चीज़ नहीं हुआ जा रहा है। एआई ऐसा माध्यम है, गूगल सर्च पे एआई है, हर जगह एआई है। अगर हम लोग रोज़ के माध्यम से देखें तो एआई से हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, एआई से हम लोग कैब बुक करते हैं, एआई से हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, और बहुत चीज़ हम लोग एआई के माध्यम से कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया हमारे लिए एक ऐसा माध्यम है जो हमारे टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ाता है। पहले के ज़माने में एंशियंट टाइम में कई सारे ऐसे स्कूल कॉलेज होते जहाँ पे हम ऑफिशियली पढ़ते थे, जहाँ पे हमें बुक्स के, कॉपीज़ के, नोटबुक्स के इन सब ये सब भी लिखना पड़ता था। पर अब के ज़माने में हमें एक नया प्लेटफॉर्म मिला है, नई नई क्लासेस मिले हैं जिसके हमें इंटरनेट के थ्रू हम चालू कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक बैगलेस तरीका है। हम अपने बुक कॉपी को हट साइड रख के इंटरनेट से कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू हम अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं, और हमारे लैब में हम कई सारे ऐसे पढ़ाए जाते हैं जैसे पाइथन, जावा, C++ और भी कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो कि हमें मदद करती है एक टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में। बच्चे का जिंदगी में अहम बदलाव लाने में डिजिटल शिक्षा से कई फायदे होते हैं। पेन और पेंसिल की बजाय टैब, लैपटॉप या नोटपैड के उपयोग की सहायता से बच्चे अपने कार्य को कम समय में पूरा कर लेते हैं। साथ ही सक्रिय ऑनलाइन स्क्रीन की सहायता से छात्र अपनी भाषा कौशल में सुधार कर लेते हैं। ई बुक से या ऑनलाइन अध्ययन में सामग्री के जरिए वे नए शब्द सीखते हैं और अपनी शब्दावली का विस्तार करते हैं। श्रीनिवास कुमार, प्रबंधक, मेरिडियन एकेडमी। सर, इसमें मैं यही कहूँगा, सोल्जर विदाउट वीपन्स और ह्यूमन बीइंग विदाउट कंप्यूटर। आज के डेट में कंप्यूटर के बिना शिक्षा अधूरी है। शिक्षा हमको थोड़ी देर के लिए लगता है कि सुगम नहीं है। आज हम इंटरेक्टिव क्लासरूम्स की बात करते हैं, हम ड्रॉप आउट को घटाने की बात करते हैं, हम अटेंडेंस को मेंटेन करने की बात करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने की बात करते हैं। इन सारे रूपों में अगर हम देखें तो कंप्यूटर एक बेहतर माध्यम है जिसके द्वारा हम बच्चों को शिक्षित तो करते ही हैं, साथ ही साथ उनके परिवारजनों से हम जुड़े हुए रहते हैं, और बदलती हुई उनका जो घटना चक्र है, उनकी परिस्थिति है, उनमें जो बदलाव आता है शैक्षणिक, उसका शीघ्र ही हम इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हैं, उसको हम फॉरवर्ड करते हैं। इससे कंप्यूटर से जो शिक्षा दी जा रही है, और ख़ास करके मैं एक चीज़ और कहूँ आपको, इस विद्यालय का आपने चयन किया तो मेरिडियन एकेडमी अर्ध शहरी क्षेत्र में अवस्थित एक विद्यालय है जहाँ पर 40 से 50 हज़ार लोगों को यह कवर कर रहा है। अफिलिएटेड स्कूल्स की दूरी भी यहाँ 6 से 8 किलोमीटर पर है।
तो ऐसी स्थिति में जब अर्ध शहरी है और बच्चे गांव को शहर में परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं, जिनकी पहली पीढ़ी अर्थात उनके माता पिता हमको लगता है कि कंप्यूटर के रूप में या टेक्नोलॉजी में इलिटरेट हैं, निरक्षर हैं, लेकिन ये बच्चे जब विद्यालय में आते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं और ये इन्फॉर्मेशन जब अपने बच्चों को देते, अपने पिता को देते हैं, माता को देते हैं, अपने सराउंडिंग में भी इसको प्रसारित करते हैं, तो उससे क्या होता है कि न केवल ये बच्चा वरन ये बच्चा परोक्ष रूप से समाज को जागरूक कर रहा होता है, जिससे कि समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन अवश्यंभावी है। तो कंप्यूटर शिक्षा का योगदान आज के डेट में बहुत ही व्यापक है, समग्रता को धारण किए हुए है और सामूहिकता पर यह बल देता है। सीखना बुनियादी तौर से एक सामाजिक गतिविधि है, इसलिए बच्चों को ऑनलाइन नेटवर्क से जुड़ने से रोकने के बजाय हमने उन्हें सुरक्षा के साथ सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। डिजिटल शिक्षा अब हमारे जीवन का एक अंग बन चुकी है। अगर हम डिजिटल लर्निंग चाहते हैं तो हमें अपने स्कूलों और शिक्षकों को उचित रूप से इंटरनेट संसाधनों के साथ तैयार करना जरूरी है। आज थोड़ी देर के लिए हम आगे चलते हैं तो कॉपी की संख्या कम हो गई है, बुक पर डिपेंडेंसी कम हो गई है, पेपर बचा रहे हैं, और जैसे ही हम पेपर बचाने की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इकोसिस्टम के लिए कंप्यूटर कितना वरदान साबित हो रहा है। तो यह जुगांतकारी भी है, क्रांतिकारी भी है। तो मैं कहूँगा कि ये शिक्षा के माध्यम से जो डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सोच है कि हमारा भारत 2040 में एक विकसित भारत बने, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो यही तो एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम श्रेष्ठ भारत बना सकेंगे, सांस्कृतिक उत्थान भी हम कर सकेंगे और दुनिया के देशों को हम मात भी करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज दुनिया हमारे उंगली में सिमट करके रह गई है। इसलिए कंप्यूटर शिक्षा जो हम दे रहे हैं और यह पीढ़ी जो शिक्षित होकर के निकलेगी कंप्यूटर में, तो रोजगार, आज बेरोजगारी का मुद्दा चारों ओर उठता है, बेरोजगारी को समाप्त कैसे किया जा सकता है? यही तो एक माध्यम है जिसमें रोजगार की बहुत ही प्रबल संभावना है। और घर बैठे भी लोग रोजगार कर रहे हैं, तो घर भी खुश, व्यक्ति भी खुश, समाज भी खुश और संस्था को मजबूती मिल रहा है। तो हमारे समझ से इसका काफ़ी महत्व है। दूरदर्शन के माध्यम से बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, खासकर कोडरमा के विद्यार्थियों को दूरदर्शन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा कि देखिए, कंप्यूटर आप लगभग 5 वर्ष से पढ़ना शुरू कर देते हैं कई रूपों में, उसके रूप अलग अलग, स्वरूप अलग अलग होते हैं। ये 5 साल से 18 साल तक आप विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षा लेते हैं। आप अपने आप को हर पल उसमें लगा करके अब जो पाठ्यक्रम में चीज़ें निर्धारित की गई हैं उस पर कंट्रोल करने का प्रयास करें, कमांड करने का प्रयास करें। अगर आधिपत्य स्थापित करते हैं तो दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि आप में एक अन्वेषणात्मक गुण का भी डेवलप होना जरूरी है। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में कैसे ऐप का निर्माण किया जा सकता है जिससे कि दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हों, इस पर कंप्यूटर शिक्षक को भी मैं संदेश दूंगा और कंप्यूटर के विद्यार्थी को भी मैं संदेश देने का प्रयास करूंगा कि आप कुशल तरीके से ऐसा वातावरण का निर्माण करें जिसमें निपुणता के साथ साथ उनमें इन्वेंशन का, अन्वेषणात्मक गुण का विकास हो, जिससे कि हमारा समाज लाभान्वित हो। तो देखा दर्शकों, आपने किस तरह से कोडरमा के तिलैया मैरिडियन एकेडमी में पढ़ रहे बच्चों के बारे में जो कि डिजिटल इंडिया से खुद को लाभान्वित कर रहे और वहाँ की सारी सुविधाओं का लुत्फ उठा पा रहे हैं। दर्शकों, आपने देखा हो कि भारत में बहुत सारी मिठाइयाँ प्रसिद्ध है, उन्हीं में से एक है तिलैया का केसरिया कलाकंद। यहाँ के लोग इस मिठाई को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस मिठाई को किस तरह से बनाया जाता है और लोग यहाँ के लोग इसको क्यों इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। झुमरी तलैया की खास मिठाई है केसरिया कलाकंद, जिसकी मिठास काफी दूर तक फैली हुई है, लेकिन कम ही लोग इसके असली जायके से वाकिफ होंगे। यहाँ के कलाकंद का इतिहास आजादी से पहले का है। अंग्रेजों के जमाने से ही यहाँ की पहचान
केसरिया कलाकंद है। दर्शकों नमस्कार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं हूं कोडरमा ज़िले के झुमरी तिलैया में सबसे पुरानी दुकान आनंद विहार में, जो मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बनी कलाकंद न सिर्फ कोडरमा और झारखंड में ही, बल्कि यहाँ इस कलाकंद की मिठास विदेशों में भी महसूस की जाती है। आज इस दुकान के संचालक आशीष जी हमारे साथ हैं। उनसे हम जानते हैं कि इस कलाकंद की क्या विशेषता है, इसको बनाने का क्या तरीका है। आशीष जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस कलाकंद की क्या विशेषता, क्या खासियत है। कलाकंद तो ये वही है जो सब जगह बनती है, बस ये इसमें मैं ये कहूँगा कि प्रभु की कृपा है कि इसमें हम लोग के जो दूध है कि जो हमने जो कच्चे मटेरियल है यहाँ के, वो इसको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। इसीलिए हमारे कलाकंद की क्वालिटी कहीं और सेट नहीं हो पाई। मेरे यहाँ के कारीगर बाहर भी जाके सेट किए, बट वो सेट हो नहीं पाती है। इसका एक रीज़न ये है कि जैसे आप बंगाल का रसगुल्ला खाते हैं तो वहाँ पर जो बंगाल का जो सॉफ्टनेस आता है, रसगुल्ला मैं भी बनाता हूँ, मेरी भी काफ़ी अच्छी बनती है, बट अगर आप बंगाल से कंपैरिजन करोगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि बंगाल की ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरह से हम लोग को ये बहुत अच्छा, हम लोग का जोग्राफिकल फ़ायदा मिलता है इसका, कि यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छा इसको सूटेबल कंडीशन मिलता है, जिससे कलाकंद बहुत अच्छी बैठती है हमारी। शहर में मिठाई की बहुत सारी दुकानें हैं, पर देखने को मिलता है कि अधिकांश ग्राहक आप ही की दुकान में आते हैं, क्या बात है? ये तो हमारे कस्टमर का प्रेम है, जो मेरे कस्टमर का प्रेम है ये, जो हमसे बहुत ज़्यादा रखते हैं, और हो सकता है कि सबसे अच्छी मेरी हो, इसीलिए ऐसा हो सकता है। केसरिया कलाकंद की डिमांड सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। कलाकंद व्यवसायी बताते हैं कि अंग्रेज शासन काल से ही झुमरी तिलैया में कलाकंद बनना शुरू हो गया था। ब्रिटिश अधिकारियों की पहली पसंद थी। 1960 के बाद से कोडरमा में कलाकंद का कारोबार बढ़ा है और आज भी विदेशों में रहने वाले लोग यहाँ से कलाकंद खरीद कर ले जाते हैं। मेरा नाम कपिल राणा हुआ। कपिल जी, अगर हम कोडरमा की बात करते हैं और आनंद विहार होटल की बात करते हैं, तो कोडरमा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई जो है कलाकंद है जी। क्या यहाँ की विशेषता है, तो मिठाई की क्या खूबी? देखिए, हम लोग अभी लगभग हमारा उम्र 37 साल है, लेकिन बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि अपना ज़िला का फेमस मिठाई वो भी झुमरी तिलैया का कलाकंद, और सिर्फ आनंद विहार। ये चीज़ हम लोग सुन के बड़ा भी हुए और आज लगभग हम लोग 20 साल से खा भी रहे हैं। कैसा लगता है इसका स्वाद? बहुत अच्छा। ये काफ़ी डिफरेंस मिठाई है। और वो जगह हम लोग, मेरा काम ट्रांसपोर्ट का है, लगभग इंडिया हम लोग घूमते रहते हैं, लेकिन इस टाइप का मिठाई क्या बतलाते हैं जब आप कोडरमा से बाहर जाते हैं या बोलते हैं किसी मेहमान के पास जाते हैं तो संदेश में जब ले आते हैं तो वहाँ के लोग क्या बोलते हैं? हम लोग पूना में, हमारा एक ऑफिस है पूना चाकन भोसरी में, वहाँ हम लोग कई पार्टियों को यहाँ से कलाकंद लेके भेजे हुए। ये सच्चाई है। मतलब इस कलाकंद का जो टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब है। मेरे कई रिश्तेदार जो विदेशों तक में रहते हैं वो तक यहाँ से कलाकंद मंगाते हैं, और मैं भारत के कई शहरों में रह चुका हूँ, कई शहरों में मेरा आना जाना है, लेकिन झुमरी तिलैया के आनंद विहार के कलाकंद की बराबरी पूरे विश्व में कहीं नहीं है। ये ऐसा टेस्ट इनके कलाकंद का है कि एकदम मुंह में जाने के बाद मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। बड़ा ही अच्छा कलाकंद आनंद विहार के द्वारा दिया जाता है। यहाँ के कलाकंद की मिठास और स्वाद कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। यहाँ के कलाकंद में मिठास कम और स्वादिष्ट होते हैं, जो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसलिए झुमरी तिलैया के कलाकंद की काफी डिमांड है। तो गूगल में जब भी केसरिया कलाकंद सर्च करेंगे तो हम लोग का तिलैया दिखाएगा, वो कि यहाँ का ये जियो टैगिंग है। तो इसका ये एक बेनिफिट है, क्योंकि ये सबसे पहले केसरिया कलाकंद हमारे यहाँ बना था, कलाकंद बना था, बट केसरिया कलाकंद हम लोग के यहाँ बना था। तो ये हम लोग का एक फ़ायदा मिलेगा। हम लोग अपना पूरा लाइसेंस के साथ, FSSAI लाइसेंस वगैरह के साथ यूज़ करते हैं। ये बहुत अच्छी सरकार की पहल की, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं कि आप उसको FSSAI के साथ उसको यूज़ कीजिए, तो वो इससे क्या है कि क्वालिटी आपकी मेंटेन रहेगी, आप उसके सरकार के अंडर में, आप सरकार की निगरानी में, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो अगर हम बात करते हैं, आपकी दुकान की बात करते हैं, तो काफ़ी अधिक डिमांड है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे रोजगार का अवसर भी लोग प्रदान कर रहे हैं। तो किस तरीके से लोग यहाँ रोजगार से जुड़ते हैं? रोज़गार से काफ़ी जुड़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे ले जाके बेचते भी हैं। तो वो भी एक है कि बाहर दूसरे शहर में ले आके मेरे से बहुत जन
जैसे थोड़ा बहुत हज़ारीबाग भी जाती है यहाँ से, तो जाने में 1 घंटे लगती है, यहाँ से ले जाते हैं बेचने में। तो काफ़ी लोग हमसे रोज़गार से जुड़ते भी हैं। और यहाँ से पहले तो बीच में यहाँ एक सरकार की एक अच्छी स्कीम आई थी, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। तो उसमें सरकार ने हमें एक नंबर प्लेटफॉर्म पे एक छोटी सी शॉप दी थी कि आप इसमें अपना कलाकंद बेचिए, क्योंकि यहाँ के इस स्टेशन की ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ये। तो ये एक सरकार की इनिशिएटिव थी रेलवे में, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। तो उसमें हम लोग कलाकंद बेचते थे, बट अभी कुछ दिन से बंद कर रखे हैं, क्योंकि इसमें रेलवे में कुछ काम चल रहा है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। मेरे ख्याल से जल्दी ये भी दूर हो जाएगी, तो वापस हो सकता है खुल जाएगा। तो ये सरकार भी बहुत अच्छे इसमें सपोर्ट कर रही है, हमारे प्रशासन में भी डीसी साहब ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, तो इसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। काफ़ी लंबे अरसे से लोगों का विश्वास आपके दुकान से जमा हुआ है और भविष्य में ये विश्वास टूटे नहीं और मजबूत विश्वास हो, इसको लेकर क्या कुछ आप प्रयास करेंगे? देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स, अपने पूर्वजों का धन्यवाद, उन्होंने संस्कार दिए कि आपको कमाई बेसी हो कम हो, मगर अपनी गुणवत्ता के साथ कभी भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा। तो मैं यही प्रयास, सबसे पहला यही होना चाहिए कि अपने जो नेक्स्ट जनरेशन उसको रेडी कीजिए कि वो आपका क्वालिटी को मेंटेन करते रहे। तो सबसे पहला प्रयासरत तो यही है कि उसको क्वालिटी को मेंटेन किया जाए। जब क्वालिटी मेंटेन रहती है तो अपने आप उस चीज़ को, फिर अगर आपको सेल्स बनाना तो मार्केटिंग वो अलग चीज़ हो गया, बट अगर आपका क्वालिटी अच्छा है तो आपके पास कस्टमर खुद ब खुद आएंगे। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से भारत डिजिटल इंडिया के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। तो मैं आशा करूं कि आप भी डिजिटल इंडिया से जुड़ करके खुद को आगे बढ़ाएं और इस योजना का लाभ लें। दर्शकों, आपने साथ ही साथ देखा तिलैया के केसरिया मिठाई के बारे में, जो कि वहां पर बहुत प्रसिद्ध है। तो आप भी तिलैया आए और इस मिठाई का लुत्फ उठाएं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।